दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। वेलकम टू जॉब दर्शन। आज की वीडियो में बात करेंगे चंडीगढ़ पुलिस में आपका जो भर्ती आपके आने वाली है। अब कब आने वाली है भाई? आने वाली है, तैयारी कर लो। लेकिन कब तक आएगी, डेट पूछोगे, वो पूछोगे तो भाई देखो, उसके लिए एक दो दिन और इंतज़ार कर लो। एक पुख्ता सबूत आ जाने तो फिर मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। लेकिन एक चीज़ जो है, आपको अपनी तैयारी के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है भाई? बुक्स और PYQ और मॉक टेस्ट। मैं आपको बता दूंगा कि भाई क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सी बुक लेनी है। तो मेरे साथियों, भाइयों और बहनों, भाई प्लीज़ यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करो। सबसे पहले तो भाई देखो, ये जो चैनल है वो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा चंडीगढ़ पुलिस में। या भाई कोई भी भर्ती की आप तैयारी करते हैं, अगर आपने किसी भी भर्ती की वीडियो बना दी ना, तो उसको शुरू से लेकर अंत तक हम चलते ही चलते हैं। ये अपना रिकॉर्ड है भाई। तो प्लीज़ वीडियो को भाई लाइक कर दो, जितना हो सके हाइप कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों भाइयों बहनों के साथ इसे शेयर कर दो। देखो जी, बेस्ट बुक्स की है भाई अपना जो वीडियो है, और ये जो बुक्स हैं ये मैंने खुद भी यूज़ करी हुई है। और अगर मैं आपको बोलूँ कि यार ये पेड प्रमोशन है, तो ये किसी भी बुक का पेड प्रमोशन नहीं है। ना मैंने किसी से पैसे लिए हैं, ना मैं किसी से पैसे लेने वाला हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है कि भाई कोई किसी की बुक बिके या ना बिके, ठीक है। तो मेरे साथियों, जीके की बुक अगर आप पूछते हैं कि जीके मैं कहाँ से पढूं, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये है। देखो जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये भी बोल दूं कि कोई भी नई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कोई भी बुक खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है। आपके पास जो बुक है ना, उसी बुक से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप उसी बुक को कम से कम 10 से 20 बार आप रिवीजन कर लो तो, ठीक है। तो जीके में आपका जो है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास लूसेंट है तो द बेस्ट है। सबसे ऊपर की किताब मैं इसको लेता हूं। लूसेंट हमेशा से लूसेंट ही है भाई, सबसे ऊपर लूसेंट ही मैं उसको रखूँगा। तो जीके में लूसेंट है। इसमें ख़ास बात ये है, अगर आपका 0 लेवल की जीके है ना, तो ये आपको भाई 10 लेवल तक ले जाएगी, 0 to 10, ठीक। अच्छे से आपको भाई पूरा अच्छे से समझा देगी ये बुक, क्योंकि इसमें जो भाषा है वो आपकी बिल्कुल वो भाषा है जो 10वीं पास जो युवा है वो भी अच्छे से समझ पाएगा। और जो 30 साल या 35 साल या भाई 40 साल 45 जितनी भी उसकी उम्र हो, वो अच्छे से लूसेंट को पढ़ पाएगा, अगर उसकी जीके कमज़ोर है तो। और अगर जिसकी जीके भाई ठीक ठाक है, जिसने बेसिक क्लियर कर लिया है, जिसकी स्टैटिक जीके सब सही है, सब कुछ सही है, तो उसको क्या करना है, रेलवे की स्पीडी बुक जो है वो ले लेनी है। अगर आपके पास ये है तो भाई अच्छी बात है, फिर कुछ खरीदने की जरूरत भी नहीं है। तो मेरे साथियों, रेलवे स्पीडी और लूसेंट आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले इसका क्राइटेरिया बता दूं, लूसेंट अगर आपके पास नहीं है तो लूसेंट ले लो, सिर्फ स्पीडी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ये है तो स्पीडी ज़रूर ले लो। इसमें क्या है, पिछले 30 सालों के PYQ हैं जो रेलवे में आते हैं, और कोई फ़र्क थोड़ी है कोई कि रेलवे ने ये पूछा है तो चंडीगढ़ ये नहीं पूछेगा भाई। पिछले 30 साल 35 सालों से जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं ना, वो सब रेलवे की स्पीडी के बुक में है। तो आप आराम से उनको ठीक कर सकते हो, आप आराम से उनको तैयार कर सकते हो। सबसे मेन टॉपिक मैं रखूँगा जीके को। जीके जो अच्छा कर लेगा उसका भाई मेरे ख्याल से बेड़ा पार होने में कोई फिर उसको दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट बात आज ये करंट अफेयर्स। कुछ साल पहले अगर हम करंट अफेयर्स नहीं भी पढ़ते थे या ऊपर से पढ़ लेते थे, तो अपना जो सिलेक्शन है वो हो जाता था। ये मैं 2018-19 की बात कर रहा हूँ जी। अगर उस टाइम किसी ने करंट अफेयर्स नहीं भी पढ़ी तो भी उसका जो सिलेक्शन वो आपका तकरीबन हो जाता था, अगर आपके जो सेक्शन है जीके, मैथ, रीजनिंग, ये आपके ठीक होते थे। लेकिन अब क्या है, करंट अफेयर्स भी एक अलग से भाई एक टॉपिक बन गया। कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो करंट अफेयर्स के लिए भी अलग से बुक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन इसमें खास मैं आपको बता दूं, अरिहंत की अगर आप बुक ले लेते हैं, वो आपको कब लेनी है, जब आपका जी आ जाएगी जो नोटिफिकेशन वगैरह जो आ जाएगा, और आपकी जो एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, या मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा कि आपके 2 महीने रह गए, तब आपको वो बुक खरीदनी है, ताकि वो आपको अपडेटेड मिले, लेटेस्ट अपडेटेड। या अगर आपके पास मान लो कि ये नहीं भी है तो भी आपका काम चल जाएगा, अगर आप डेली अखबार पढ़े। तो जो आपको इच्छा है पढ़ने की वो पढ़ो, कोई ज़रूरत नहीं है कि वे भी पढ़ो वो भी पढ़ो, नहीं, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वो पढ़ते जाओ। रीजनिंग के लिए क्या खरीदें मैं आपको बताऊं। रीजनिंग के लिए कोई भी जो भी न्यूली अपडेटेड है, कोई भी किसी भी
मतलब कोई कंपनी कोई इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ फ़र्क पड़ता है कि आपको उसमें देखना है कि उसमें कोई ज़्यादा त्रुटियाँ तो नहीं है, गलतियाँ तो नहीं है, मिस्टेक तो नहीं है। अगर मिस्टेक है तो आपकी तो फिर गलत प्रैक्टिस हो जाएगी। सिर्फ आपको ये देखना है कि उसमें गलत प्रैक्टिस ना हो। 1 मिनट। तो रीजनिंग की तो ये बात हो गई भाई, नहीं कोई भी देख लो। मैथ्स के लिए थोड़ा सा उन बच्चों के लिए बता दूं जिनका जो मैथ है वो आपका 0 लेवल का है, वो अपना RS अग्रवाल ख़रीद लें। RS अग्रवाल सबसे बेस्ट है और कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मैं बार बार भाई रिपीट कर रहा हूँ, कभी आप फिर बोलो कि यार ये तो पेड प्रमोशन है, आप अपना ही प्रमोशन करे जा रहे हो। नहीं, मेरा कोई प्रमोशन ना मेरी बुक है, ना मेरे को किसी ने बोला, ना मेरे किसी ने पैसे दिए। लेकिन भाई मैं बता दूं RS अग्रवाल सबसे बेस्ट है मैथ्स के लिए। 0 लेवल से अगर आप स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपको ना एक टीचर की ज़रूर पड़ती है मैथ में। ये आप ऑनलाइन नहीं समझ सकते। अगर आपको कोई ऑनलाइन समझा पा रहा है ना मैथ, तो वो बेस्ट टीचर है। ठीक है, तो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो जी, मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसमें ज्वाइनिंग चाहिए ना, आपको इसमें ज्वाइनिंग चाहिए, आपका इसका जो एग्ज़ाम है वो आपको फाड़ना है, क्रैक नहीं, बिल्कुल फाड़ना है। तो क्या करो जी, GK सबसे बेस्ट कर लो, फिर करंट अफेयर्स करो, फिर अपना जी PYQ, इनको पूरा पक्के से रट लो। PYQ कहाँ से मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे रेलवे की स्पीडी बुक से, कहीं और जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और फिर आपके मॉक टेस्ट की भी बात करता हूँ, फ़िलहाल यहाँ आ जाओ। ये 3 तो आपको करने पड़ेंगे। फिर आपकी बात आती है जी मैथ्स की। मैथ्स अभी से ट्राई कर लो भाई। अगर आपका मैथ ठीक नहीं है ना, तो फिर ज्वाइनिंग में दिक्कत आएगी। तो अभी से अगर आपका मैथ बिल्कुल ख़त्म है, कमज़ोर है भाई, बिल्कुल लुल है, तो तैयारी करना स्टार्ट करो। कोचिंग जाओ ऑफलाइन, तभी आपका मैथ ठीक होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऑनलाइन तो होगा ही नहीं। अगर आपका मैथ्स ठीक है, जमा घट आपको आती है, बोर्ड मार्क्स आप समझ पाते हैं, तो आप फिर ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप फ्री में भी अपनी जो तैयारी है वो कर सकते हो। अब बात आती है रीजनिंग की। तो जिसका मैथ अच्छा है उसकी रीजनिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी अच्छी, लेकिन इसके लिए चाहिएगा आपको टाइम और रोज़ पढ़ना पड़ेगा बस। मॉक टेस्ट किसी भी टीचर की, मेरे पास कोई मॉक टेस्ट वगैरह तो है नहीं है, अपने पास इतने सोर्स नहीं है। तो मॉक टेस्ट जिसका आपको अच्छा लगे, जिसका आपको सस्ता लगे, ज़्यादा पैसे मत खर्च करना कि 1500 का बैच ले लिया, 1500 का मॉक टेस्ट ले लिया, वो ले लिया, नहीं। आराम से चलना, ठीक ठाक तरीके से, ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जितना पैसा बचाओगे उतने फॉर्म भर पाओगे। बहुत भर्ती आती है तो उनके फॉर्म भी डालने हैं, सिर्फ यही भर्ती थोड़ी है, क्योंकि किसी के सपने थोड़ी है कि मैं कांस्टेबल बनूंगा। ठीक है, तो अपनी जो पैसे हैं वो बचाते रहो और फॉर्म भरते रहो। दूसरी बात भाई, जो एक चीज़ ट्राई करो कि इसमें है ना, जो मैंने बोला है ना उसको इग्नोर मत करना। अगर आप इग्नोर करते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम का जो लेवल है ना वो भी इग्नोर हो जाएगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। सत्य में विजय थे। जय हिंद दोस्तों।